वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज जिस तरीके की सदन में तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार गतिरोध चल रहा है। जनप्रतिनिधियों से बातचीत में संयम की अपेक्षा की जाती है। आखिर जनता अपने जनप्रतिनिधियों को बहुत उम्मीद से चुनती है। हमारे जनप्रतिनिधि जिस तरह का बर्ताव करेंगे उसका सीधा असर हमारे समाज पर भी पड़ता है। और लगातार हम देख रहे हैं कि सदन की आज जो स्थिति है वो सबके सामने है। लगातार गतिरोध, सड़क से लेकर सदन तक आरोपों का जो दौर है वो चल रहा है। लगातार दोनों सदन गर्म है और जिस सदन में चर्चाएं होनी चाहिए थी मुद्दों को लेकर और तेवर वहां दिखने चाहिए थे, लेकिन वो तेवर आज सड़कों पर दिख रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? और इसी पर हमारी चर्चा को खास बनाने के लिए सभी साथी हमारे साथ हैं, सभी मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विनोद शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ दुर्गा प्रसाद पांडे जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और हमारे साथ मनीष खटाना जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। मैं विनोद शर्मा जी आपके पास आना चाहूँगा। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप और बहुत सारी चीज़ें आप लगातार देखते आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि आज जो सदन है जिस तरीके से चलना चाहिए था, जिस तरीके से वहाँ मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, इस बार मतलब हम तो ये कहेंगे इस बार क्या, बीते कई वर्ष से उस तरीके की स्थितियां दिख ही नहीं रही है। हंगामे हो रहे हैं लगातार और हंगामा होता है, सदन बंद और बाकी सब बातें सड़कों पर होती है या टीवी बहस में देखने को मिल जाती है। विनोद जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। एक जिस तरह की मर्यादा संसद की है और जो जिम्मेदारी हमारे देश की 130 करोड़ जनता ने सौंप रखी है जनप्रतिनिधियों को काम करने के लिए, और काम करने का मौका तभी आता है जब कोई संसद सत्र शुरू होता है। और संसद सत्र की तैयारी पहले से होती है और इत्तेफाक इस बार तो ऐसा था कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और चुनाव के बाद जो व्यवधान पैदा हुआ है, चाहे छोटी छोटी बातों पर हुआ है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार और विपक्ष के बीच में समन्वय की कमी है। और समन्वय की भूमिका निभाते हैं सलाहकार, चाहे वो सरकार की तरफ से हो चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो। कुछ समझदार नेता हैं जो जिनको मतलब सदन में रहते हुए आधी सदी भी हो गई। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 70-75 साल के, जिनको 25 साल की उम्र से ही वो संसद में है। तो ऐसे अनुभवी नेताओं को इस समय एक कोर टीम बनानी चाहिए और कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, क्योंकि संसद में जो भी सुनवाई होती है, कार्रवाई होती है, उसमें बहुत खर्च होता है जनता का। और खर्च होने के साथ साथ समय का बहुत महत्वपूर्ण वैल्यू है। और इस समय जो हम देश की आज़ादी का 75वीं अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे समय में हमें देश में उपलब्धियों के लिए चर्चा करनी चाहिए। हमें जो मुद्दे हैं उनके लेकर, क्योंकि सदन ही चर्चा का केंद्र है। अगर हम उसकी बात करते हैं राजनीति की, जो हमारे राजनीति के लिए बहुत सारा समय होता है संसद सत्र के अलावा, बाहर भीतर हम कहीं भी सड़क पे लड़ाई लड़ते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सार्थक बहस उसी कहते हैं जब हम संसद में बैठकर मर्यादित शब्दों में बिना व्यवधान के एक ऐसे कार्य करें जिसमें सकारात्मक भी भूमिका हो और विपक्ष अपनी बात उतनी मजबूती से कह सके कि जनता भी कहे वाह वाह। मेरा नहीं ये बिल्कुल मानना है कि विनोद जी, इस समय आपने भी देखा होगा आजकल जो गुस्सा बिल्कुल एक लगता था कि चलिए कुछ गुस्सा रहता है, बाहर रहता है वो गुस्सा अपनी जगह ठीक है, लेकिन आजकल जी सदन के अंदर गुस्सा दिख रहा है। बोलने बिल्कुल के जो बिल्कुल तेवर है उसमें अलग दिखता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जो मन के अंदर है वो बिल्कुल दिखता है। उस तरीके की स्थितियां अब दिखने लगी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही इसलिए कह रहा हूँ कि मर्यादित आचरण उसे ही कहते हैं। देखो पहले हर बार ये चुना जाता था कि ये संसद में सर्वश्रेष्ठ सांसद चुने गए। हम्म। वो इसलिए चुने जाते थे कि भाई उनका मर्यादित आचरण रहा। अब जो जो तेवर तीखे होंगे तो उससे संसद की कार्रवाई बाधित हो रही है, चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष को घेरने, राज्यसभा अध्यक्ष की पीठ को घेरने, उनको कागज दिखाने, ये पहले भी होता रहा है। लेकिन मर्यादित आचरण के जरिए आप अपनी बात कह सकें। अगर वो बात नहीं मानी जा रही है तो आप वॉकआउट कर जाएं। ये ज्यादा बढ़िया तरीका है कि आप वॉकआउट कर जाएं, बजाय इसके कि हंगामा हो, व्यवधान हो। और वो व्यवधान वही नहीं है, वो बाहर निकलकर फिर संसद के बाहर सड़क पर भी दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। संसद सत्र के दौरान सब लोगों को, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको मर्यादित आचरण में रहते हुए स्वस्थ लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में काम करने की जरूरत है। जी
जी, नहीं बिल्कुल। और हमारे साथ विक्रम सिंह भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उनसे भी जानते हैं कि आखिर ऐसा हो क्या गया है कि लगातार हंगामा ही चल रहा है, बस सदन में जो चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा दिख नहीं रही है। विक्रम जी, आपको क्या लगता है कि कारण क्या है? क्योंकि सत्ता पक्ष की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है सदन को चलाने के लिए। संजय जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, बोलिए। आपने प्रश्न किया, उस प्रश्न का केवल एक ही उत्तर है, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, उसे केवल हंगामा करना, उसे वो सारे विवाद खड़े करने हैं जो कभी विवाद में नहीं आए। अगर अमर्यादित भाषा का आप आचरण आपका अमर्यादित है, भाषा अमर्यादित है, आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप केवल और केवल हंगामा करके अपना एग्जिस्टेंस रखते हैं। आपके पास कोई विषय नहीं बचा है। अगर विषय होता तो आज इस तरीके की घटिया राजनीति विपक्ष को नहीं करनी पड़ती। अगर महामहिम के ऊपर आप अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल विक्रम जी, अगर टिप्पणी हुई है, ये भी कहा गया है कि माफ़ी मांग ली गई थी, उसके बाद भी हंगामा लगातार चलता रहा, तो ये भी सारी चीज़ें हैं, उस पर भी थोड़ा सा आप बोलिए जी। ये आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, इतने वरिष्ठ लोग कुछ भी कहेंगे उसके बाद कहेंगे हमने माफी मांग ली। हाँ, प्रश्न तो उठता है कि इतना अमर्यादित आचरण हो कैसे जाता है और ये पहले क्यों नहीं हुआ? क्या इंटेंशनल है? क्या इसलिए समस्या है कि कोई आदिवासी महिला इस पद तक आई है? आपका सोच क्या है? आपकी सोच के तहत ये काम कर रहे हैं। प्रश्न केवल इतना सा है। बिल्कुल विक्रम जी, आपको लगता है कि एक सोची समझी एक कहेंगे कि बात है जो उन्होंने कही, कहीं ना कहीं उसकी प्लानिंग की गई कि चलिए इस तरीके का अटैक किया जाए और सदन को कैसे भी करके बंद किया जाए? जी, आप ये देखिए कि जब से राष्ट्रपति का चुनाव प्रारंभ हुआ है तब से ही तरह तरह की टिप्पणियां बहुत अलग अलग दिशा से, अलग अलग राजनीतिक दलों से आई हैं। वो सब आपने भी सुनी है, पूरे देश ने सुनी है। अगर वो इंटेंशनल नहीं है, किसी की एक बार जबान फिसलती है, बार बार रोज रोज नई नई टिप्पणी आना, और जबकि वो चुन गई, देश की महामहिम है, उसके बाद जिस शब्द का प्रयोग किया गया इतने वरिष्ठ नेता के द्वारा, क्या आपको नहीं लगता कि इंटेंशनल है? क्या इतने वरिष्ठ लोगों से ऐसी चूक होती है? या पहले कभी हुई है? अपनी पार्टी के किसी महिला नेता के प्रति हुई है? नहीं, उनके यहाँ तो खुद ही पार्टी की जो वरिष्ठ नेता है वो महिला ही है। मैं यही कह रहा हूं, जब उनकी वरिष्ठ नेता महिला है तो उनके प्रति तो कभी उनसे चूक नहीं हुई। तो ऐसी उनकी जबान महामहिम के खिलाफ कैसे फिसल सकती है? मनीष जी बताइए, देखिए विक्रम सिंह जी ने, मनीष जी आपका भी स्वागत है। देखिए विक्रम जी ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं कि आपके जो नेता हैं उनकी जबान बार बार क्यों फिसलती है आखिर, और ऐसे कौन से कारण है कि उन्हीं की जबान फिसलती है और फिर उनको आप सपोर्ट करते हैं, उनके पीछे खड़े हो जाते हैं कि नहीं ये सब सही हुआ? ऐसे में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को कैसे रखा जाएगा? जो जनता की आवाज को विपक्ष को रखना चाहिए वो कैसे होगी? क्योंकि विक्रम जी ने बहुत सारे सवाल किए हैं, जवाब दीजिएगा जी। मैं सारे सवालों का जवाब देता हूं संजय जी। विक्रम जी ने जो सवाल करा वो बिल्कुल सारे सवाल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि विक्रम जी आज जिस परिस्थिति में हैं, सत्ता पक्ष में हैं, क्योंकि ना तो इनको महंगाई पर कोई बात करनी है, ना भ्रष्टाचार पर करेंगे, ना रोजगार के ऊपर करेंगे, ना भाईचारे के ऊपर करेंगे, ना विकास के ऊपर करेंगे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेंगे, ना शिक्षा पे करेंगे, ना चिकित्सा पे करेंगे। ये लोग इस बात पे कभी बहस नहीं करेंगे और मीडिया पे कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन अगर हमारे नेता द्वारा, उन्होंने कहा, उन्होंने अपोलॉजी भी करा कि मेरे से टंग स्लिप हो गई, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। सिर्फ एक शब्द, उस एक शब्द को लेके पूरी भारतीय जनता पार्टी जिस लेकिन मनीष जी वो शब्द बड़ा खतरनाक था, ये तो आप मानेंगे? तो ठीक है, आपने पहले भी देशद्रोह के मुकदमे दर्ज कराए हैं लोगों पे, आप उन पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करा दो, फांसी दे दो। उन्होंने तो कहा है कि अगर मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, आदरणीय मोदी जी ने बेटी बचाओ और क्या क्या भाषण दिए, वो सारे मीडिया पे चल रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जिन्होंने 50 करोड़ रुपए अपनी गर्लफ्रेंड को दिए, एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, हमारी नेता के लिए किस तरीके की एक कांग्रेस की विधवा जैसे शब्दों का यूज करा, बेटी बचाओ बेटी, मैं तो उस शब्द को बोल भी नहीं सकता। तो जो मोदी जी की जो भाषा शब्दावली थी वो ऑन रिकॉर्ड है, वो कोई कहने वाले, तो क्या उनके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहेगी? ये बहुत छोटी राजनीति है, तुच्छ मानसिकता के लोग हैं। सत्ता में सिर्फ मंदिर मस्जिद को लेके सत्ता इनके हाथ लग गई है। जब से सत्ता हाथ लगी है सिर्फ बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। जिस तरीके से स्मृति ईरानी भरी हुई थी, पिछले 5 दिन से मीडिया में क्या चल रहा था,
उनकी बेटी बार चला रही थी, मरे हुए आदमी के नाम लाइसेंस ले रखा था, उन्होंने कहा मेरी बेटी कोई बार नहीं चलाती, 18 साल की लड़की है। वो सारा क्लियर हो गया सोशल मीडिया पे, क्योंकि मीडिया में तो चला नहीं, बड़े बड़े न्यूज घराने चलाते नहीं, क्योंकि उनको पैसे चाहिए होते हैं मीडिया चलाने के लिए। और मनीष तो जी, मैं संजय जी मेरी बात कितनी, बिल्कुल आप ही बोलिएगा, आप ही को टाइम दे रहे हैं। ये चीजें सोशल मीडिया पे फिर बहुत कुछ चलता है, वो आपको भी पता है, फिर उस पर भी बात हो जाएगी, बहुत है वो। संजय जी कोई बात नहीं, होने दो, बात करने के लिए बैठे हैं, लोकतंत्र में अधिकार है, ठीक है। उसके बाद स्मृति ईरानी भरी बैठी थी, जिस तरीके से उन्होंने हमारी आदरणीय नेता का वहां पर जिसको तिरस्कार किया, महिला सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरीके से उन्होंने, और सोनिया जी ने सीधा कहा कि आप मेरा नाम किस लिए ले रहे हैं, अगर अधीर रंजन जी ने कुछ बोला है, अगर उनसे कोई गलती हुई है जिसके लिए वो माफी मांग रहे हैं, तो जो कसूरवार अधीर रंजन जी है उसके लिए सोनिया जी का नाम क्यों उछाला गया। अगर मैं आपके टीवी डिबेट पर बैठकर कुछ बोलता हूं और मेरे से कोई गलती होती है जिसके लिए मैं माफी मांगता हूं, तो उसमें आप सोनिया जी और राहुल जी का नाम क्यों उछालेंगे। मेरे से गलती हुई, मैं माफी मांग रहा हूं, अगर अधीर रंजन जी से गलती हुई तो वो माफी मांग रहे हैं, सोनिया जी का नाम लेने का क्या हक बनता है। आप पहले, सबसे पहला सवाल मेरा ये है। उसके बाद उनसे बदतमीजी करने का क्या हक बनता है। पूरा का पूरा जो ये कह रहे हैं हंगामा कर रहे हैं, अरे भैया संसद को मोदी जी मन की बात करते हैं, मोदी जी मन की बात करते हैं, और जनता के चुने हुए सांसद जो आज विपक्ष में हैं वो जन की बात करते हैं। जब जनता के चुने हुए सांसदों को संसद में जन की बात करने का अधिकार नहीं है, तो फिर मोदी जी सिर्फ मन की बात करें, अपनी बात कहें और खत्म करें। तो फिर संसद, नया संसद बनाया किस लिए जा रहा है, जब सांसदों को बोलने का अधिकार नहीं है, सांसदों को गिरफ्तार किया जाता है, उनको निलंबित किया जाता है, जनता के मुद्दे जब हम उठा नहीं सकते। आज जीएसटी पे क्यों नहीं बोल रहे बीजेपी वाले, दूध पर जीएसटी लगा रहे हैं, आटे पे लगा रहे हैं, चावल पे लगा रहे हैं, जीएसटी पे बात करें। मनीष जी, सदन का बहिष्कार कैसे हुआ, सदन में हंगामा कहां से शुरू हुआ? अगर कल की आप मनीष जी एक चीज बताइए, जो सदन में हंगामा चल रहा है, जो बातें आप यहाँ कर रहे हैं बैठ के, वो बातें तो सदन में होनी चाहिए थी, वो तो सांसदों को करनी चाहिए। संजय जी आपको फिर पता ही नहीं है, सदन में यही तो मुद्दा है कि जीएसटी के मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 बार लिख के दिया, इन्होंने एक बार भी उसको परमिशन नहीं दी। ये जीएसटी पे बात नहीं करना चाहते, ये बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते, भ्रष्टाचार पे बात नहीं करना चाहते, ये लोग महामहिम की एक टिप्पणी पर बात करना चाहते हैं, बात को घुमाना चाहते हैं। स्मृति ईरानी को बोलने का मौका मिल गया, किस तरीके से भड़की हुई, क्या उसकी भाषा शब्दावली थी, जिस तरीके से वो वहां पर बोली। अगर अधीर रंजन ने कोई गलत शब्द कह दिया तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है। अगर आपको लगता है कि इससे बड़ी गलती है तो उनको फांसी दे दो, 302 का मुकदमा दर्ज कराओ, लटका दो। विक्रम जी, चलिए, मनीष कटारिया जी भी बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन स्थितियां वही हैं कि कोई भी इस बात को बोलने को तैयार नहीं कि सदन कैसे चलेगा और सदन के अंदर जनता के मुद्दे कैसे आएंगे। ये मुद्दे टीवी डिबेट के लायक ही रह गए हैं आजकल। विक्रम सिंह जी बोलिए। संजय जी, अगर आप सदन के शुरू होते ही विवादास्पद बयान दे देंगे, अर्थात आप सदन को नहीं चलने देना चाहते। आपको मौका दिया गया था बोलने का। अगर किसी ने बयान दिया है और वो आदमी गलती, मनीष भाई एक बात सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। बैठने की मनीष भाई आप सुन लीजिए, अपने समय फिर आप बोलिएगा। आदत डालिए, आप लाल किले पर अच्छे श्रोता बनिए। मनीष जी अच्छे श्रोता बनिए। अरे मनीष भाई के पास यही बचा है। मनीष भाई आप बोल रहे थे तो वो भी शांति से सुन रहे थे, अब वो बोलेंगे तो आप भी सुन लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। बिल्कुल, नहीं तो लड़ाई होगी, तो यहाँ भी ऐसी सदन बन जाएगा तो ये भी स्थगित हो जाएगा। नहीं लड़ाई क्यों होगी जी बोलिए विक्रम जी। सदन में जब वरिष्ठ नेता बोल रहे थे अधीर रंजन जी, तो उनका मर्जी थी कि वो किस विषय पर बोलेंगे। महंगाई पर बोलते, भ्रष्टाचार पर बोलते, विकास पर बोलते, रोड पर बोलते, एग्रीकल्चर पर बोलते, युवाओं पर बोलते, किसी ने मना नहीं किया था। उन्होंने बयान ही विवादास्पद दिया, इसका मतलब उनके पास मुद्दे ही नहीं थे। जब मुद्दे नहीं थे उन्होंने विवाद खड़ा किया। आपको पता है ये बयान कहां पर दिया गया है? मनीष जी मुझे क्या पता है क्या नहीं, आप मेरा इंट्रोगेशन ना करें। बड़े भाई इंट्रोगेशन तो बीजेपी नहीं आप इंट्रोगेशन ना करें। आप देखिए, आप लोग जिस तरीके से बात करना चाहते हैं, आपको फांसी पर चढ़ा दो, 302 ये वो बात मत, ये सारे ऑप्शन नहीं, ये सारे ऑप्शन आपके पास भी हैं, ये सारे ऑप्शन आपके पास भी हैं। आपको जिस चीज पे आपत्ति होती है, मैं बात नहीं घुमाता हूँ मनीष जी, नहीं मैं बात नहीं घुमाता हूँ, आराम से सुनता हूँ, आराम से बात करता हूँ, ठीक है। मुझे बात घुमाने का आप मुझे एक बात बताइए, आपको इतनी देर, आपसे ही प्रश्न है मनीष जी, आपको इतनी देर टाइम मिला, आपने उसमें आरोप लगाया कि मीडिया घराने पैसे ले लेते हैं,
सूचना नहीं दिखाते, आपने पूरा मीडिया घराने आपने आरोपित कर दिए, आपने सदन आरोपित कर दिया। आपने छोड़ा किसे? आपने छोड़ा किसी पर? आपको विश्वास है इस देश में? अरे अगर आपको लगता है कि सब खराब हो चुका है तो आप ये आवाज कहां से उठा पा रहे हैं? अभी तो मीडिया में ही आवाज उठा रहे हैं और मीडिया घरानों को आप बिका हुआ बता रहे हैं। मत करो। अभी आपने मीडिया घरानों को बिका हुआ बताया और आप मीडिया में ही बयान दे रहे हैं। मैंने कहा बड़े बड़े मीडिया घराने जिन्हें सरकार, आप बड़े और छोटे की कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है। जो भी चैनल डिबेट करा सकता है वो बड़ा है। ये YouTube चैनल पर डिबेट नहीं है आपकी। आप चैनल डिबेट में बैठे हैं तो चैनल है। आजकल क्या है तो कि जब लगातार मीडिया को टारगेट करने की नीति सी बन चुकी है। आपके मुद्दे भी मीडिया ही दिखाती है, अगर वहां कुछ हुआ वो भी मीडिया ही दिखा रही है, अगर वहां बहस हुई है वो भी मीडिया दिखा रही है, आप आंदोलन कर रहे हो वो भी मीडिया दिखा रही है। संजय जी मेरा संजय जी ये प्रश्न तो आपसे है कि क्या आप इतने छोटा मीडिया घराने हैं? चलिए छोटे बड़े तो सभी हैं, खैर उसे क्या कहा जाए। यहाँ बड़े और छोटे की परिभाषा भी यहाँ नेता ही तय करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसके यहाँ जाके बैठना है और किसके यहाँ जाकर नहीं बैठना है। लेकिन चलिए हम तो यही कहेंगे कि मीडिया एक ऐसा मंच है जहां आप अपनी बात रखते हैं और वो बात लोगों तक पहुंचती है। संजय जी, मनीष भाई जी, तो मैं यही कहना चाहता हूं संजय जी कि आप किसी भी विषय को पूरा सदन चलेगा, 2 दिन 3 दिन हंगामे होने से कोई सत्र नहीं खत्म हुआ करते। अभी जब पूरे सत्र में और पिछले सत्रों की जो सवाल पूछे गए हैं विपक्ष के द्वारा उन्हें आप निकलवाएं, देखें तो सही कितने महंगाई पर हैं, कितने विकास पर हैं, किस किस चीज पर प्रश्न पूछे गए हैं। वो तो ऑन रिकॉर्ड है ना, ऑन पटल है। उसे लेके अगर हमारे साथी बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि कितने सवाल वो पूछना चाह रहे थे, कितनों का जवाब नहीं मिला, कितनों का जवाब मिला, कितने जवाबों से वो संतुष्ट हैं। मगर मुझे लगता है सवाल नहीं बचा है, इसलिए हमेशा विवाद करना है। आप सदन के अंदर विवाद करेंगे, सदन के बाहर विवाद करेंगे, इस विवाद से बाहर निकलिए। अगर आपको एक्चुअल रूप से आपको इन सारे विषयों पर बात करनी है तो अपने आप सदन की गर्मा और समाज की गर्मा को बनाइए और सारी चीजों पर बात कीजिए। आपका स्वागत होगा, भारतीय जनता पार्टी आपका स्वागत करेगी। मनीष भाई बोलिए जी। चलो बड़ा शुक्र, इनकी बात खत्म होगी। संजय जी इन्होंने कहा कि अभी 2-3 दिन तो ऐसे ही हंगामा चलेगा, सत्र में सत्र लंबा है, उसके बाद बात होगी। तो शायद मेरे भाई को नहीं पता कि 3 दिन सत्र का खर्चा कितना आता है। उस खर्चे को देश की जनता उठाती है, जो हम लोग टैक्स भरते हैं उससे सदन चलता है। तो वो जो दूसरी बात उन्होंने जो कही मीडिया की कि आपने तो मीडिया भी घेरे में ले लिया, सदन की का वो भी ले लिया। भैया मैंने कहा कुछ बड़े बड़े मीडिया घराना जिनको आज सरकार चला रही है और ये पूरा देश जानता है कि वो सिर्फ मोदी जी गाते हैं। अब मेरे भाई ने तीसरी बात कही जिनको इन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं दोबारा पूछता हूँ इनसे, आप भी पूछ लेना। इन्होंने कहा जी अधीर रंजन जी ने संसद में शुरू होते ही विवादास्पद वहां पर बयान शब्द यूज करा और बयान दिया। मैं इनसे पूछता हूं कि जो उन्होंने जो शब्द बोले वो उन्होंने कहां पर बोले? ये जो विवाद शुरू हुआ वो कहां से शुरू हुआ? क्या वो सदन के अंदर से शुरू हुआ? क्या उन्होंने संसद में बोले या बाहर बोले? मेरे भाई को शायद इस बारे में पता ही नहीं है कि वो जो जिस बात को लेके ये हंगामा हो रहा है वो कहां पर हुआ और कैसे हुआ। पहले तो ये उस चीज को क्लियर करे कि वो संसद की बात नहीं थी, ना वो संसद के अंदर। देखिए मनीष भाई, शब्द कहीं भी बोले गए हों लेकिन शब्द गलत थे और उसे लेकर एक बहस हुई, ये तो सही है। शब्द की हम निंदा करते हैं। बस उन्होंने इस बात तो यही बात थी कि एक उसके बाद सत्र चलना चाहिए, सदन चलना चाहिए। वो कैसे चले? क्योंकि हंगामा आपके स्तर पर भी है, हंगामा उनके स्तर पर भी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से है। भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से एक शब्द अगर किसी ने बोला उसके लिए उन्होंने उसके लिए माफी मांगी और उन्होंने कहा कि मेरी टंग स्लिप हो गई थी। और जो मीडिया वहां पर बाइट ले रहे थे उन्होंने उसको भी ढूंढना चाहा, उसको भी कहना चाहा कि आप इसको हटा देना, लेकिन वो उन्होंने नहीं मानी और मीडिया में वो चला दिया। जिसको जो मीडिया में पिछले 5 दिन से स्मृति ईरानी के खिलाफ चल रहा था, जिस तरीके से वो कह रही थी मेरी 18 साल की लड़की कॉलेज में पढ़ती है और सबने देखा कि वो वहां पर बात चला रही है। नहीं आप अच्छा एक चीज बताइए मनीष भाई, अभी तो आप कह रहे थे कि मीडिया में ऐसा कुछ नहीं चलता, कोई चलाना ही नहीं चाहता, अभी आप कह रहे हैं कि मीडिया ही ये सब चला रही थी। देखिए यही बात है कि आजकल मनीष भाई देखिए ये आपकी गलती नहीं है मनीष भाई, आज की स्थिति हो ही ऐसी गई है कि हर दल, मनीष भाई आप ही से ले रहा हूँ, हर दल की स्थिति ऐसी हो गई है
कि वो ले देकर मीडिया के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है, दल कोई भी हो। यहां तक कि आजकल तो मीडिया की बहसों को लेकर बड़े बड़े मंच पर भी बोला जा रहा है। संजय जी जी आपने स्मृति ईरानी की बेटी के खिलाफ मीडिया में डिबेट कराई? नहीं, क्यों कराएं? आप ऑथेंटिक चीजें दीजिए, करा देंगे। आप लाइए, बैठिए। आप अनऑथेंटिक चीजें हैं वो, आप लाइए ना। नहीं, आपको नहीं पता क्या आप ये लीजिए, पता है, आप तो खुद एक प्रवक्ता हैं, आपको बैठना चाहिए पूरे ऑथेंटिक चीजें लेके, डिबेट भी होंगे। संजय जी आपको मैंने देखिए, सवाल खड़े कर देना मनीष जी बहुत आसान है। चलिए विनोद शर्मा जी से ले लेते हैं क्योंकि समय भी कम है। विनोद शर्मा जी, आजकल एक बात तो यह है कि आजकल कोई भी हो, आजकल हर किसी को सबसे बड़ी जो दोषी है वो मीडिया लगती है। तो इसका मंथन तो मीडिया को खुद करना चाहिए और खासकर उन वरिष्ठ लोगों को भी करना चाहिए जो पत्रकारिता करते हैं, जो कहते हैं कि हम वास्तव में बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि मीडिया को लेकर क्या स्थितियां सामने आ रही हैं और किस तरीके की स्थितियां आजकल बन रही है, सोच क्या है मीडिया को लेकर। तो ये आत्म मंथन का जो समय है वो मीडिया के लिए भी है। लेकिन हम फिर ये कहेंगे कि आखिर सदन कैसे चले। जी बिल्कुल, मैं मनीष जी की और विक्रम जी की बात सुन रहा था और दोनों ही एक दूसरे पर आरोप के साथ साथ मीडिया को भी उन्होंने, कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता हैं उन्होंने बोला। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर स्वस्थ लोकतंत्र है उसमें सार्थक बहस हो, वो चाहे संसद के अंदर हो चाहे मीडिया में हो। जो बिना मतलब की बहस है, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इस बात को कि जो बिना मतलब की बहस है वो एक तरीके से अराजकता की स्थिति पैदा कर रही है। और आज हम जो जिस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं उस पर बहुत सार्थक बात हो रही है कि भाई संसद का सदन क्यों नहीं चल रहा है। इस मुद्दे पर दोनों दलों की, मैं कह रहा हूँ इस समय कांग्रेस और बीजेपी देश के एक अहम राजनीतिक दल हैं, उन दोनों की जिम्मेदारी है, छोटे छोटे दलों को छोड़ दीजिए, दोनों दलों की जिम्मेदारी है कि वो मिलकर संसद के सत्र को चलाएं और संसद में जो बात कहना चाहते हैं सॉरी वो कहें। क्योंकि संसद की तरफ पूरे देश की जनता देखती है जब संसद का सत्र चलता है। जनता संसद में हंगामा नहीं देखना चाहती। जनता संसद में वो सवाल जो जनता की तरफ से दिए गए हैं और सरकार की तरफ से वो जवाब देखना चाहती है कि उस पर सरकार ने क्या किया। और दोनों ही दल इस जिम्मेदारी से अपने को पीछा नहीं छुड़ा सकते, दोनों की जिम्मेदारी है। और भी जो छोटे दल हैं उन सबकी जिम्मेदारी, जो चुने गए हैं, जो जनता ने चुनकर भेजा है, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो जनता के उन सवालों को संसद में सरकार के सामने रखे और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के सवालों का जवाब दे। और कहीं ना कहीं विनोद शर्मा जी, व्यवहार को लेकर भी अब बात होनी चाहिए सदन में, लोगों को अपने व्यवहार की समीक्षा भी करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं देखिए, मैं तो कहता हूं संसद को छोड़ दीजिए, हर आदमी के व्यवहार की ही एक काउंटिंग होती है, उसकी गुणवत्ता, उसकी विद्युता उसी से काउंट होती है कि भाई वो उसका व्यवहार कैसा है। अगर आदमी का व्यवहार सार्थक होगा, रचनात्मक होगा और एक नव निर्माण की तरफ अग्रसर करेगा व्यक्तित्व उसका, तो जाहिर सी बात है कि उसका खुद के व्यक्तित्व में इजाफा होगा। और साथ ही किसी दल में अगर इस तरह के लोग मिलते हैं जो एक सार्थक चर्चा चाहते हैं और बहुत अच्छे आगे की बहस चाहते हैं, क्योंकि आज भी हम याद करते हैं ममता बनर्जी इस समय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ममता बनर्जी जब संसद की सदस्य हुआ करती थी तो सार्थक चर्चा में भाग लिया करती थी। ऐसे ऐसे सांसद हैं जिनका नाम हम ले सकते हैं कि उन्होंने इतने जबरदस्त मुद्दे उठाए जिनकी वजह से बहुत सारी नीतियां बनी, बहुत सारे कार्य हुए। बिल्कुल है विनोद जी, कांग्रेस में भी बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे अच्छे बातें करने वाले लोग हैं और ऐसी बीजेपी में भी, ऐसी और दलों में भी है। लेकिन बात तो यह है कि सदन में जो बात होनी चाहिए वो सदन में नहीं हो रही है। सदन में आजकल गुस्सा झलक रहा है, जिस तरीके का गुस्सा आजकल डिबेटों में भी चल रहा था लगातार, और वही गुस्सा धीरे धीरे कर सदन की तरफ भी जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस तरीके की स्थितियां और ज्यादा दिख सकती है। चलिए, आप सभी लोगों ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजनेताओं को बहुत संयम से बात करनी चाहिए। दरअसल सुर्खियों में रहने की आदत ने नेताओं को बड़बोला बना दिया। वे अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। जुबान फिसलने की बात कहकर माफी मांग लेना इसका स्थायी समाधान नहीं है। सबसे जरूरी है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष को बैठकर पहले कहीं ना कहीं बात करनी चाहिए, क्योंकि सत्र चलेगा, सदन चलेगा, तभी जो मुद्दे हैं उन पर बात हो पाएगी और जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो पाएगा। ये कह देना कि हंगामा हो गया और पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाए तो जो वो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा?
यही एक सबसे बड़ा सवाल है। आज सत्ता के टेम्परेचर में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।